तो हाय हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। मेरे ब्लॉग में मैं रीना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो मेरी तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन अर्जेंट काम के लिए हमें बदलापुर जाना है। तो मैंने मेरा तकिया ले लिया है और हम निकल पड़े हैं। तो हमें निकलना तो सुबह ही था, 5 और 6 बजे के करीब। लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे बुखार भी था, तो मैं उठ नहीं पाई। और उठी तो फिर मुझे जल्दी जल्दी से सारे कामकाज हुए नहीं है। जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर जाना भी ज़रूरी था, इसलिए फिर मैं हस्बैंड जी और मैं रेडी हो गए। तो मुझे जाने की बिल्कुल ही इच्छा नहीं थी, लेकिन काम बहुत ज़रूरी था, तो फिर मैं अपना तकिया ली हूँ और निकल पड़े हम। देखा जाए तो मैं ट्रैवलिंग करते हमेशा सो जाती हूँ, लेकिन आज हस्बैंड जी और हम दोनों ही थे, तो उनसे बातें करते करते हमारा सफ़र चल रहा था। तो ये बाहर जो है गुलमोहर को इतने सुंदर सुंदर रंग के फ्लावर आए हैं। धूप काफ़ी तेज़ थी, लेकिन हम एसी लगा के जा रहे थे तो इतना महसूस नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे हमने फ्यूल भरवाया है और फिर आगे जाने से पहले कुछ नाश्ता कर लेंगे, फिर जाएंगे। नाश्ता मतलब दोपहर का खाने का ही टाइम हो गया है, क्योंकि हम निकले ही 12 बजे के करीबन निकले थे। मैं खाना बनाई थी, लेकिन कैसा है फिर बच्चों को शाम में काम आएगा, इसीलिए मैंने टिफ़िन नहीं लिया। हम दोनों वैसे ही निकल पड़े थे। बच्चों को साथ में नहीं लिया था, छुट्टी थी फिर भी नहीं लिया, क्योंकि एक दिन में ही वापस आना है। तो आज जाएंगे, कल काम करेंगे और परसों हम वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम खाना खाने रुके हैं, तो ज़्यादा कुछ खाएंगे नहीं, क्योंकि टॉन्सिस की वजह से मुझे खाना जा रहा है नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये वेज पुलाव मंगाया है। दाल खिचड़ी यहाँ पे थी, लेकिन तुअर के दाल में तो एसिडिटी ना हो, इसलिए मैंने सिर्फ ये पुलाव ही ऑर्डर किया। तो खाना खा के हम आगे की जर्नी के लिए निकल पड़े हैं। वैसे हम निकले ही 12 बजे के बाद में थे, 12:30 बजे, तो जाने तक हमें शाम हो ही जाएगी। वैसे देखा जाए तो समृद्धि महामार्ग होने के कारण काफ़ी आसानी हो गई है, मतलब सफ़र काफ़ी आसान हुआ है और टाइम की भी बचत हो रही है। तो ड्राइव करते वक्त म्यूज़िक सुनना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो म्यूज़िक सुनते सुनते आगे जा रहे हैं। अभी गर्मी का मौसम है, तो बाहर का जो व्यू है वो काफ़ी ऐसा पतझड़ जैसा दिखाई दे रहा है, बंजर जैसा दिखाई दे रहा है। पेड़ों पे पत्ते भी कम हैं और इधर साइड तो पेड़ भी कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आगे का जो रास्ता है वहाँ काफ़ी हरियाली थी, और अभी जो बारिश होगी तो पूरा हरा भरा होके यहाँ भी बहार सी छा जाएगी। तो हम शाम तक पहुँचेंगे इस हिसाब से चल रहे थे, लेकिन ये ट्रैफिक को देखते ऐसे लगता है कि हमें रात हो ही जाएगी, क्योंकि आगे बहुत ट्रैफिक लग रहा है। और जो आगे वाले रास्ते हैं वो भी काफ़ी छोटे छोटे हैं, मतलब गांव जैसे रास्ते लगने वाले हैं। तो वहाँ भी फिर गाड़ी जल्दी जल्दी चलती नहीं है, रुकते रुकते जाना पड़ता है, क्योंकि रास्ते छोटे होते हैं, आने वाली भी गाड़ियाँ रहती है। तो सफ़र में सिर्फ रास्ते रास्ते देखना मुझे बोर होता है। नदी, पहाड़, पानी और झरने देखने में काफ़ी मन को सुकून मिलता है। तो अभी स्टार्ट हो गई है ऊंची ऊंची इमारतें। तो ये ऊंची ऊंची इमारतें देख के मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सुकून काफ़ी कम होगा, क्योंकि क्या है कि आंगन नहीं है। घर का जो सुकून है वो आंगन से ही स्टार्ट होता है। जैसे कि हम 2 मिनट बाहर बैठते हैं, कभी कभी बाहर बातें करते बैठते हैं, आने जाने वाले लोग भी दिखाई देते हैं, आने जाने वाले लोग बातें करते हैं। लेकिन ये फ्लैट सिस्टम ऐसी है कि जहाँ लोग आपस में जुड़े नहीं रहते, और शहरों में तो ऑलरेडी लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, तो उनको उनके खुद के लिए भी टाइम नहीं रहता है, तो वो दूसरों के लिए टाइम कहाँ से निकालेंगे। तो कोई स्पेशल ओकेजन हो तभी लोग एक साथ मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं, घुलते मिलते हैं। तो ये भी शहरों का एक तरीका है जीने का। तो अभी हम घर पे आ चुके हैं और फ्रेश हो गई हूँ मैं। तो अभी खाना खाना है और खाने के बाद फिर
जल्दी सोएंगे क्योंकि कल फिर काम है तो जल्दी उठना पड़ेगा, इसीलिए अभी खाना खाते। तो गुड मॉर्निंग। तो ये हमारा थर्ड डे है। एक दिन ट्रैवलिंग में गया, दूसरा दिन काम में गया और आज यहाँ से निकल रहे हैं। तो अभी हमारी चल रही यहाँ से जाने की तैयारी। परसों आई थी मैं यहाँ शाम में, कल पूरा दिन काम में गया। कल नीट की एग्ज़ाम थी तो काफ़ी जगह पे काफ़ी सेंटर्स थे, तो वहाँ पे हमने एडवर्टाइजिंग की है, फ्लायरिंग की है। मेरी दीदी का जो मेडिकल काउंसलिंग सेंटर है उसको थोड़ा हेल्प किया है हमने। अभी यहाँ से हमारा निकलना, अभी 6:15 बज गए तो हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि घर जाके इनको ऑफिस जाना है। अभी लगभग 6:15 हो गए हैं, तो मॉर्निंग में यहाँ से निकल जाएंगे तो घर जल्दी पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद इनको ऑफिस विजिट भी करना है, इसीलिए मॉर्निंग जल्दी निकल रहे हैं। तो हमारे साथ आ रहा है मेरी दीदी का जो लड़का है गुनू, उसको साथ में लेके जा रही है। वो बोल रहा है छुट्टी के लिए आने का, तो देखते हैं कैसा क्या होता है, वो आपसे शेयर करती हूँ। कल का कुछ भी रूटीन मैं शेयर नहीं कर पाई, कल बहुत मतलब बिजी डे था, तो हम सब अलग अलग जगह गए थे। कुछ लड़के लगाए थे काम के लिए, कुछ हमने किया, तो ऐसा पूरा दिन हमारा गया है। तो अभी पैकिंग पूरी हो गई है, तो चलो निकलते हैं हम। तो ऐसा लग रहा है बारिश आई है, लेकिन ये बारिश का पानी नहीं है, क्योंकि इधर सूखा है और ये किसी ने ऊपर पौधों को पानी दिया है, उसका पानी है। चलो गुनो, उसके बेटों को लेके जा रहे हैं तो थोड़ा इमोशनल है। उसकी दादी भी ऊपर रो रही थी, वो भी इमोशनल हो गई। कभी छोड़ा नहीं है उसको, लेकिन फिर उसको भी आदत होनी चाहिए थोड़ा सा, वो ज़्यादा अटैच है अपनी मम्मी से। तो दीदी को बाय बोल के हम आगे निकल पड़े हैं। तो गुनू को पीछे सुला दिया है, वो भी थोड़ा इमोशनल हो गया है और दीदी भी थोड़ी इमोशनल हो गई है। तो आगे आए तो देखने को मिला ये आंटी अपने बेटे को ऐसे पीठ पे बांध के जा रही है। पुराने ज़माने में ऐसे ही बच्चों को पीठ पे बांधते थे, क्योंकि ज़्यादा सुविधा नहीं थी और लेडीज़ को काम करना ही करना पड़ता था। अभी सफ़र शुरू हो गया है और वही परसों वाले रास्ते हैं, क्योंकि जिस रूट से हम आए थे उसी रूट से जा रहे हैं। लेकिन जाते टाइम बड़े बड़े जो कंटेनर है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे कंटेनर के बाजू बाजू से जाना या ट्रक के बाजू से जाना भी मुझे थोड़ा सा डर लगता है। तो अभी ये घाट वाला रास्ता जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये कसरा घाट है जहाँ से हम जा रहे हैं, और अर्ली मॉर्निंग होने की वजह से भी ये कंटेनर या फिर ट्रक जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। तो सुबह सुबह है, इसीलिए हवा काफ़ी ठंडी ठंडी है, इसीलिए हमने एसी लगाया नहीं है। और मैंने थोड़ी देर फिर विंडो ओपन करने के लिए हस्बैंड जी को रिक्वेस्ट की है, क्योंकि सुबह सुबह बाहर की जो ताज़ी हवा है वो काफ़ी ठंडी ठंडी है, काफ़ी मन को सुकून दे है। तो कसारा घाट से उस साइड देखो तो एक ट्रेन भी वहाँ पे खड़ी है। तो आधा रास्ता कट चुका है, तो एक हम वाटर ब्रेक लेंगे। तो देखते ही आप पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है, उसके साइड में एक रेस्टोरेंट है, यहाँ हम आए हैं। तो यहाँ पे कुछ लिया नहीं है, बच्चों को कुछ खिलाना था लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो सिर्फ उसको क्रीम रोल और चाय दी है, तो वही वो खा लेगा तो नाश्ता हो जाएगा उसका। तो हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं, तभी काफ़ी हरियाली थी यहाँ पे, ये लॉन पूरा हरा भरा था, लेकिन अभी धूप की वजह से पूरा सूख गया है। इस साइड वाले जो पेड़ है वो भी काफ़ी सूख गए हैं। तो गाड़ी में हवा चेक कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे इस लॉन में बैठी हुई हूँ। उस सामने है कड़ी धूप, तो यहाँ पे छाँव थी तो मैं बैठ चुकी हूँ। तो आगे की जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई है। मैं मस्त सीट थोड़ा नीचे करके अपना तकिया लेके बैठी हूँ और मेरे पीछे गुनू मोबाइल देख रहा है। हस्बैंड जी जो है वो ड्राइव कर रहे हैं, तो उनको यहाँ से जाने के बाद ऑफ़िस के लिए भी जाना है,
तो उनके 2 दिन भी काफ़ी बिजी गए हैं। परसों पूरा ड्राइविंग करके आए, कल का दिन भी पूरा बिजी था और आज भी। तो काफ़ी थकान होगी, लेकिन उनको ऑफिस जाना पड़ेगा। तो ये उठ के बैठा है अभी। तो अभी हम अपने छत्रपति संभाजी नगर में आज पहुँचे हैं। तो अभी आधा घंटे के बाद में हम घर पहुँच ही जाएंगे। तो हम घर पे आ गए थे। सुबह 6:15 बजे हम निकले थे, तो लगभग हमें घर आने तक 11:30 बज चुके थे। तो फिर घर आते ही पहला काम किया खाना बनाना, क्योंकि घर पे कुछ भी नहीं बना था। तो खाना बना लिया, थोड़ा घर समेट लिया। उसके बाद में अभी फ्रेश हो गई हूँ, बाल वगैरह धोए हैं, अभी खाना खा रही हूँ। तो खाने में क्या है वो आपसे शेयर करती हूँ। तो ये दाल है, ज्वारी का भाकरी है और कल का बिरयानी है। कल ऑर्डर किया था बाहर से, मैं घर पे नहीं थी तो शाम में फिर खाना बाहर से ही ऑर्डर किया था। तो फिर उसका बचा था, फ्रिज में रखा, तो बच्चों को लिए गरम कर दिया आते बराबर, क्योंकि उनको भूख लगी थी। थोड़ा बचा, मैंने खा लिया। तो खाने के बाद मैं सो गई थी और सो के उठी हूँ। तो अभी 12th का रिज़ल्ट लग चुका है। तो मुझे एक जगह जाना है। हमारे गली में जो गुनवानी आंटी है, उनकी नातिन है गुंजन, वो अच्छे परसेंट से पास हो गई है, 88% से। तो उसको बधाई देने के लिए हम उनके घर पे गए थे। तो वहाँ से घर पे आते हैं, खाना वगैरह हो जाता है और फिर शुरू हो जाता है। तो बज रहा है रात का 1:45 और ये बच्चा देखो, इसको नींद नहीं आ रही है, उसको मम्मी की याद आ रही है। और ये देखो, ये भी नहीं सो रही है उसके साथ में। तो हम तीनों बैठ रहे हैं अपना अपना मोबाइल देख के। दिखाओ तुम्हारा मोबाइल, गुनू का मोबाइल। देखो ऐसे बैठे हैं हम मोबाइल देखते। तो अभी मैं अपनी ब्लॉग का यही पेंट कर देती हूँ। ये तो सुबह मॉर्निंग में बहुत खुशी खुशी आया, दिन भर अच्छे से रहा भी, लेकिन अभी शाम में उसको थोड़ा बोर हो गया। फिर उसको थोड़ा सा बुखार और सर्दी हो गई। हम डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन डॉक्टर नहीं थे, वापस आ गए। तो फिर घर पे जो दवाई थी वो दी है मैंने उसको। अभी देखते हैं, मॉर्निंग में उसको लेके जाएंगे, अच्छे से दिखाएंगे। और गाइस जल्दी से 1 मिलियन करा दो, हमें सिल्वर प्ले बटन चाहिए। सबर नहीं है उसको, सबर नहीं है। सो 1 मिलियन सब्सक्राइब करा दो जल्दी से, हमें सिल्वर बटन चाहिए। तो अभी मेरे 1070 के लगभग करीब हो चुके हैं सब्सक्राइबर्स। तो चलो वो भी बढ़ जाएंगे, कोई नहीं। सो अभी हम परसों गए थे मुंबई, बदलापुर गए थे बहन के यहाँ, उसके यहाँ थोड़ा काम था। तो फिर संडे को देखो हमने कितने सब्सक्राइबर्स हो चुके। 1079 हो गए हैं सब्सक्राइबर। तो आगे भी बढ़ेंगे। तो हम गए थे बहन के यहाँ बदलापुर, उसके यहाँ काम था। तो हम सैटरडे गए थे, संडे को हमने काम निपटाया। सैटरडे मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मुझे बुखार भी था, लेकिन वैसे ही काम था तो जाना पड़ा। तो अभी ठीक है मेरी तबीयत, तो इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको दिखा के लाए। फिर तो दिखा के नहीं लाए, लेके गए थे, लेकिन डॉक्टर नहीं थे तो घर पे दवाई दी है। तो फिर काम निपटाया और मॉर्निंग में सुबह 6 सवा 6 बजे ही हम वहाँ से निकल गए। मंडे, आज मंडे। तो फिर अभी ये ब्लॉग तो 1-2 दिन बाद आएगा, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था, उससे पूरे जो ब्लॉग है ऊपर नीचे हो गए हैं। तो अभी 1-2 दिन छोड़ के ही ये ब्लॉग आएगा मेरा। तो फिर वहाँ से आने के बाद घर पे काम वैसे ही पड़े थे, खाना बनाने का रहा था, तो मैं बनाना बाकी था। तो फिर मैं जल्दी से हाथ मुंह धो के पहले खाना बनाने में लग गई, क्योंकि हस्बैंड जी को ऑफिस जाना था, तो वो खाना खा के जाए, इसलिए मैंने पहले खाना बना लिया। फिर मैं फ्रेश हो गई, फिर मैंने खाना खाया, खाना खा के फिर टैबलेट लिया और फिर मैं सो गई। तो शाम में मैं उठी थी। उसके बाद में हमारे गली में जो गुनवानी आंटी है, उनकी पोती है, उनको तो उठने के बाद फिर हमारी गली में जो गुनवानी आंटी है, उनकी अभी 12 का रिजल्ट लग गया है। तो उनको पोती को से 87% हो गए हैं, तो आ गए हैं उनके। तो उनको मिलने गए थे, तो हस्बैंड जी को मैंने बोला था, तो वो स्वीट और बुके लेके आए थे, उनके यहाँ गए। वहाँ से फिर हम मानसी के घर गए, अर्नव को लेके आए गुनू के साथ खेलने के लिए, लेकिन गुनू कुछ खेलने के मूड में नहीं था। तो फिर वो बैठ के चला गया। उसने बहुत कोशिश की इसको खिलाने की, लेकिन इसका मूड ठीक नहीं था, तो फिर वो चला गया। तो अभी हम जग रहे हैं, देखते हैं कभी नींद आती है। बाकी सब लोग सो गए हैं, हम तीनों ही जगे हैं।
तो पानी पीते पीते बैठे हैं, पानी पियेंगे और ये करेंगे। बच्चों ने खाना खा लिया, मैंने काफ़ी लेट खाना खाया था, लगभग 3:30-4 बजे, तो मुझे कुछ खाने का मूड नहीं था तो मैंने कुछ खाया नहीं है। और हनी ने और गुनू ने खाया है सोया चाप और पनीर चाप जो रहता है, पनीर सोया पनीर चाप, वो खाया है दोनों ने। हस्बैंड जी लेके आए, जो स्प्रिंकल पोटैटो रहता है वो भी खाया है। तो हनी ने फिलहाल रोटी और भुर्जी बनाई थी मैंने अंडे की, वो खाई है, लेकिन गुनू ने खाई नहीं। देखते हैं, अभी खाएंगा तो उसको खिला देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो फिर अभी सोने का क्या प्लान है हमारा, कब तक नींद आती है गुनू को, क्योंकि गुनू दिन भर थोड़ा थोड़ा टाइम बाद सो रहा था उठ रहा था, सो रहा था उठ रहा था। तो अभी देखते हैं कितने बजे नींद आती है और कितने बजे फिर हम सोते हैं और सुबह कितने बजे उठते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यही पेंट कर देती हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर कीजिएगा। तो गुनू कितने सब्सक्राइबर चाहिए हमें? 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा जल्दी जल्दी। सो हनी कहते 10 मिलियन सब्सक्राइबर। बच्चों को सब्र नहीं रहता है, तो इसलिए बच्चे काफ़ी आगे का सोच लेते हैं, लेकिन वो भी मेरे जल्द हो गए। जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, 3 महीने में काफ़ी अच्छे हो गए हैं, तो ये भी हो गए। सो मैं कंटिन्यू रखूँगी ब्लॉग बनाना, लेकिन कैसा होता है, काम रहते हैं, कहीं बाहर आना जाना रहता है, तो एडिटिंग नहीं होता है। अभी मेरे 3-4 ब्लॉग पड़े हैं जो एडिट करने के हैं, तो मैं अभी उसमें से 2 शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी और बाकी जो है वो ब्लॉग एडिट करके डाल दूंगी। तो प्लीज़ मेरे शॉर्ट वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, और ये ब्लॉग ट्रैवलिंग ब्लॉग ज़्यादा रहेगा, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं यही पेंट कर देती हूँ। तो चलो मिलते हैं आपको कल नई सी प्यारी सी सुबह के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड नमस्ते। बाय बाय, नमस्कार। जल्दी सो जाना। और आप जगते रहना। हाँ, हमको नमस्कार, टाटा बाय। नमस्कार, टाटा, बाय बाय। नमस्कार, टाटा बाय बाय, सो जाओ, हम भी सो रहे। सिवाय मेरी। हम भी सोते हैं, आप भी सो जाइए। तो गुड नाइट।